हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जहाँ पर मैं एक नया एफएफ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको वह एफएफ सुनना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। वो एफएफ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो ओमेगा वर्स पे है, तो मुझे लगता है कि आपको वो एफएफ बहुत पसंद आएगा। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब 13 साल बीत चुके थे। वो दोनों बच्चे अब यंग मैन में तब्दील हो गए थे। लंजा बच्चों को अपना नाम नहीं देता बल्कि विहिंग का नाम देता है। वहीं वेंस भी अब विहिंग का नाम अपने नाम के आगे लगाने लगे थे, जिससे विहिंग बहुत खुश हुआ था। उसकी आंखों से आंसू तक आने लगे थे। वन अब 13 साल का हो गया था। वहीं सिजुए अभी 11 साल का था। उन दोनों को ही बहुत ही लाड़ प्यार और अफेक्शन से पाला गया। उनके दादाजी उन्हें बहुत प्यार करते थे। विहिंग, लंजा और उनके दोनों बेटे लंजा के फादर और सिचेन से मिलने क्लाउड रेसेस के लिए तैयार हो रहे थे। तभी जब वो रेडी हो जाते हैं, वो लोग अपनी वैन फैमिली के पास जाते हैं। तभी वैन किंग कहती है, तुम वहाँ पर ध्यान रखना, हम यहाँ शांति से रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे खुश हैं, तो अपना ध्यान रखना। ये बात वैन किंग ने बहुत ही स्ट्रिक्टली कही थी। तभी विहिंग कहता है, वैन किंग, हम 2 दिन में आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। इस बात पर वैन किंग नोट करती है। हालांकि उसके चेहरे पर एक परेशानी अलग से झलक रही थी। तभी वैन किंग कहती है, मैं अपनी चिंता को नहीं रोक सकती। मुझे ऐसा लग रहा है मानो कोई तूफान हमारी ओर बढ़ रहा है। कहते हुए उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। भी वांगजी कहता है, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर वो लोग हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। ये कह के वो वैन किंग की ओर देखती है। वैन किंग ने नोट किया। अब वो प्यार से कहती है, बस अपना ध्यान रखना। उन लोगों की बात उन दोनों बच्चों ने भी सुन ली थी कि वैन रोहान से लड़ते हुए उनके पेरेंट्स ने सभी सेक्ट की मदद करी थी। वो देख सकते थे कि आंट वैन बहुत परेशान है, इसीलिए वो अपने मन में सोचते हैं कि वो अपनी फैमिली की पूरी तरह से रक्षा करेंगे। उन सभी ने अपनी तलवारें अपने पास रखी और क्लाउड रेसेस की ओर बढ़ गए। जानते हैं कि बाहरी सेक्ट वाले उनके खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं। शांग ने भी उन्हें बताया था कि इन लोगों के बीच में कुछ तो पक रहा है, पर हुशांग को भी पूरी बात नहीं पता थी। बस उन्होंने विहिंग को और उसकी फैमिली को सावधान रहने को कहा है। 13 साल पहले वांगशी के फादर ने किसी को एक लेटर भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि वो उस तक पहुंच जाएगा, पर बहुत ही लंबे समय तक उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आया, जिससे लैंड सेक्ट के लीडर को लगता है कि शायद ये लेटर उस तक नहीं पहुंच पाया। वो अभी क्लाउड रेसेस में सैर कर रहा था। आज वांगजी और उसके दोनों बेटे और उसका सन इन लॉ आ रहे थे। साथ ही सिचेन भी आज अपने दौरे से लौट रहा था। वो बस बेसब्री से अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक डिसिपल भागता हुआ उसके पास आता है। वो डिसिपल बो करने के बाद उससे कहता है, गेट पर कोई आया है और वो आपसे बात करना चाहता है। सुनते ही सेक लीडर गेट की ओर चल देते हैं। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने लगे, आखिरी सीढ़ी से उन्होंने देखा गेट के बाहर एक औरत है। सेक लीडर उस औरत को गौर से देखते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। तभी वो उसके पास जाके उस औरत को बो करते हैं। अब वो औरत कहती है, सेक लीडर, 13 साल पहले आपने एक लेटर भेजा था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तब रिप्लाई नहीं कर पाई। इसीलिए मुझे लगा कि किसी लेटर से रिप्लाई देने से बेहतर है कि मैं खुद आऊँ। इतना कह के वो भी बो करती है। सेक लीडर कहते हैं, मैं बहुत ग्लैड हूँ कि तुम फाइनली यहाँ आई। चलो मेरे ऑफिस में जाके बात करते हैं। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। सारे लड़के अब बस पहुँचने ही वाले हैं।
वो औरत नोट करती है और वो दोनों उसके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद वो औरत अपनी सीट पे बैठ गई थी और सेक लीडर उनके लिए चाय बनाने चले गए। चाय बना के जब वो आते हैं तो वो भी उनके साथ उनके बगल में बैठ जाते हैं। चाय बनाने के बाद जब उन्होंने उस लेडी को दिया, अब वो थोड़ा सा झुक के कहते हैं, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई इमोर्टल सेरेन। ना कह के उन्होंने झुककर उसे दोबारा से बो किया। इस बात पर सेरेन हंसती है। वो लेडी कहती है, मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं अपने पोते से मिल पाऊँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को आने में काफ़ी लेट हो गया, पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। ये कह के वो औरत फिर से स्माइल करती है। इतनी देर में सिचैन, वांगजी, विहिंग और उनके दो छोटे से क्यूटी पाई सभी क्लाउड एसेस पहुंच गए थे। सिचैन, वांगजी और विहिंग को गेट पे ही मिल जाते हैं, जहां वो लोग सिचैन को बो करते हैं। वो सभी लोग सेक लीडर से मिलने के लिए ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। वान और सुजी दौड़ दौड़ के आ रहे थे क्योंकि वो अपने दादाजी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। जैसे ही वो अंदर आते हैं, उन दोनों बच्चों ने देखा कि उनके दादाजी के साथ एक औरत और बैठी है। तभी वो अपने दादाजी से पूछते हैं, दादाजी ये कौन है? इस बात पर वांगजी कहता है, जिंगी मैनर से बात करो। लेकिन उस लेडी को देखकर वो सभी कंफ्यूज थे, जो उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। भी सेक लीडर ने उन सभी को बैठने का इशारा किया। अब वो सभी के कप में चाय डालते हैं, लेकिन वो सभी उस लेडी को छुपके छुपके देख रहे थे। वो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिरकार ये लेडी हैं कौन। अब सेक लीडर कहते हैं, बॉयज़ मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ। इतना कहते ही सभी एक्साइटेड होकर उस लेडी की ओर देखने लगे। ये है इमोर्टल सिरेन। ये सुनते ही विहिंग चौंक गया था। वो तीनों जल्दी उठे और उन्हें प्रॉपर वे में बो करते हैं। से ही उन दोनों छोटे बच्चों ने अपने फादर्स को खड़े हुए देखा तो वो कंफ्यूज होकर पूछते हैं, बाबा ये कौन है? इससे पहले कि विहिंग कुछ कह पाता, बुशान कहती है, मैं तुम्हारे बाबा की ग्रैंड मदर हूँ और तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर। इतना कह के उसने विहिंग की ओर देखा, जिसके आंखों से आंसू बह रहे थे, और वांगजी उसे कंफर्ट करने के लिए उसके पीठ को सहला रहा था। अब सिरेन कहती है, मुझे माफ़ कर दो विहिंग, मैं आज तक तुमसे नहीं मिल पाई। इस बात पर विहिंग सिर्फ नोट करता है, क्योंकि अभी वो शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। भी चिंगी पूछता है कि आप सच में हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, क्योंकि हमने आपके बारे में आज तक कभी नहीं सुना। और आप थी कहाँ? ये सब उसने आईब्रो उठा के पूछा था। चिंगी की सवाल पर सिरेन ने हल्का सा स्माइल किया। अब वो कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बाबा से बहुत दूर जंगलों में रहती हूँ। मैं बहुत सालों से कल्टीवेशन के वर्ल्ड से दूर रही हूँ और मुझे इस वर्ल्ड में कोई मतलब भी नहीं है। से 13 साल पहले मुझे एक लेटर रिसीव्ड हुआ था, पर उस टाइम पर मैं नहीं आ पाई क्योंकि मुझे कुछ काम निपटाने थे। मैं नहीं बता सकती वो काम क्या है, पर वो बहुत ज़रूरी थे। हिंग, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अब अपने परिवार का हिस्सा बनने दो। अगर तुमने नहीं बनने दिया तो मैं सोचूंगी कि तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है। ये कह के उसने अपनी नज़रें झुका दी। तभी विहिंग कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा शॉक में हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो होना था इसीलिए हो गया। लेकिन उसकी वजह से मुझे वो इंसान मिला जिससे मैं प्यार करता था, और मेरे 2 बेटे भी हैं। मैं उनके साथ खुशी खुशी जी रहा हूँ। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वहीं कहता है, मैं आपको ग्लैडली अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। क्या मैं आपको एक बार हग कर सकता हूँ? ये सुनते ही सिरेन अपनी जगह से खड़ी होती है और विहिंग को हग कर लेती है। अब सिरेन कहती है, थैंक यू सो मच विहिंग।
हक को ब्रेक करके विंग अपने बच्चों से कहता है, इधर आओ और अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर को हक करो। उन बच्चों ने अपने पापा की बात मानने से पहले एक दूसरे का मुंह देखा। अब वो अपनी ग्रैंडमदर को हक करते हैं। तभी विंग वांगची को खींच के कहता है, ये मेरे हस्बैंड हैं, जिसे देखकर सिरेन स्माइल करती है और वांगची उन्हें बो करता है। अब सिरेन कहती है, मैंने सुना है कि तुमने बच्चे को वी का नाम दिया है। लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार करता है। ये सुनते हुए विंग और वांगची एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और अफेक्शन साफ नजर आ रहा था। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों किसी भी पल एक दूसरे को किस कर लेंगे। तभी जिंगी कहता है, बाबा और डैड, आप भूलो मत कि आपके बेटे और आपके पेरेंट्स यहीं हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे को किस मत करना। जिंगी की बात सुन के उसके फादर्स और वहाँ पे सभी एल्डर्स जोर जोर से हंसने लग गए। तभी विंग मुंह बनाते हुए कहता है, वांगजी देखो ना, हमारे बच्चे हमसे अशेम्ड हैं। ये हमें प्यार ही नहीं करते। मेरा दिल टूट रहा है। इस बात पर वांगची भी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतना बोल के वो दोनों अपनी सीट पे फिर से बैठ गए। इस बात पर जिंगी कहता है, नहीं बाबा और फादर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर हमें नहीं लगता कि ये राइट टाइम है आप दोनों के किस करने का, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। भी बुशान कहती है, ओ तुम दोनों को बहुत ही ज़्यादा लवली सन मिले हैं। तुम दोनों ने इनकी परवरिश बहुत अच्छे से करी है। तभी वही कहता है, हमने अपनी पूरी कोशिश करी और हमें बहुत लोगों ने मदद भी किया। तभी सेक लीडर कहते हैं, विंग और वांगची, मुझे कुछ बारे में तुमसे सीरियस बात करनी है। ये बोलते हुए उसका चेहरा काफ़ी गंभीर था, जिसे देख के विंग और वांगची कंफ्यूज हो गए थे। सेक लीडर कहते हैं, वॉर ख़त्म होने के बाद इंग आयरन के 2 टुकड़े डिस्ट्रॉय कर गए थे, या हमें बस झूठ बोला गया है कि वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इस बात पर वांगजी कहता है, आप कह रहे हैं कि इन आयरन के दोनों टुकड़े सही सलामत हैं? तभी सिचेन कहता है, याओ ने बताया कि जो टुकड़े डिस्ट्रॉय किए गए थे वो सिर्फ काले पत्थर के टुकड़े थे। इन लोगों की बातों पर सिरेन चुप रहती है, क्योंकि वो जानती थी अभी इंटरफेयर करने का उसका कोई हक नहीं है। तभी विंग उससे पूछता है, इसका मतलब आप फिर से जिन गांगियों के साथ रिश्ता रखने लग गए? भी सिचेन कहता है, डागा जाने समय हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? विंग उसकी सभी बात को इग्नोर करके कहता है, क्या आपने उसे हमारे बारे में भी बताया? भी सिचेन कहता है, उसने मुझसे पूछा था कि तुम दोनों कैसे हो, स्पेशली वुशान कैसा है। वो तुम दोनों को लेकर चिंता में था, इसीलिए मैंने बताया। ये सुनते ही वांगजी ने अपने हाथ को टेबल में जोर से मार दिया। वांगजी गुस्से में कहता है, आपने मेरी फैमिली के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में उस सांप से बात करी, क्या मैंने आपको वार्न नहीं किया था ब्रदर? ये कहकर उसने गुस्से में अपने भाई की ओर देखा। भी सिचेन कहता है, वो तुम्हें कोई हार्म नहीं करने वाला, वो बस कंसर्न था। अब वांगची कहता है, क्या वो कंसर्न थे? सच में ब्रदर? याद रखना, अगर मेरी फैमिली को या मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ तो मैं पर्सनली आपको मारूंगा। आप जानते भी हैं हमारी पिछली लाइफ में विंग ने उसके वजह से कितना ज़्यादा सफ़र किया है, उसकी जान तक चली गई, और आप कहते हैं कि वो कंसर्न है। बोलते हुए वांगची की आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। वो दोनों लड़के अपने फादर को पहली बार ऐसे देख रहे थे। तभी विंग कहता है, सिचेनगा, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने डम होंगे कि उस पर यकीन कर लेंगे। तभी सेक लीडर पूछते हैं, सिचेन, तुम बच्चे नहीं हो, तुम समझदार हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिन पावर के लिए कितना ज़्यादा हंग्री हैं। उम्मीद है तुमने इन लोगों की जान खतरे में नहीं डाली होगी। क्या उसने बताया कि इन आयरन के टुकड़े अभी कहाँ हैं? सिचेन कहता है, फादर, ब्रदर, मैं हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था।
मुझे माफ़ कर दो वांगजी, मुझे याओ से तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। जैसा कि फादर ने पूछा, याओ को नहीं पता कि पत्थर कहाँ हैं। बस उसे इतना पता है कि इन आयरन के दोनों टुकड़े चोरी हो गए हैं। भी वही कहता है, सिचेनगा, फर्क नहीं पड़ता सांप कितनी बार अपनी खाल बदले, रहेगा तो वो सांप ही। वैसे आपने उसे हमारे बारे में क्या क्या बोला? ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो पूछ रहा था कि तुमने और वांगची ने अपना नया सेक्ट खोला है से बाकी के सेक्ट परेशान हैं क्योंकि तुम वैन रूहान की तरह डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हो। ये सब बात पर भूशान भी अब चुप नहीं रह पाई। वो सिचेन से कहती है, यंग मैन, तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत जल्दी ही लोगों की बातों में आ जाते हो। तुम होने वाले नेक्स्ट सेक्ट लीडर हो और तुम्हारा ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हें कब बोलना है और कब चुप रहना है। बात पर सिचैन को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, इसीलिए वो अपना मुंह बंद रखता है। और वांगजी कहता है, फादर, मैं अब अपने बेटों को क्लाउड एसेस नहीं भेजूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए। भी सिचैन कहता है, वांगजी, मुझे माफ़ कर दो। अब से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी वांगजी के फादर कहते हैं, वांगजी, मैं समझता हूँ और मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी हो। जब भी मेरा मन होगा तो मैं खुद उनसे मिलने आऊँगा। तुम्हें यहाँ उन्हें लाने की ज़रूरत नहीं है। भी बुशान कहती है, विहिंग, क्या तुम मुझे अपनी बाकी फैमिली से भी मिलाओगी? मैं उनके बारे में काफ़ी देर से सुन रही हूँ और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इस बात पर विहिंग कहता है, क्यों नहीं, वो लोग आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। अब सिरेन कहती है, मैं सोच रही हूँ जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, क्यों ना मैं बच्चों को और तुम्हारी फैमिली को अपने साथ ले जाऊँ, जिससे बच्चे और तुम्हारी फैमिली सेफ रहेंगे। सिरेन की बात सुनकर सभी शॉक हो गए थे। वांगजी और विंग एक दूसरे को देखते हैं कि जो अभी उन्होंने सुना था उस पर वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। विंग कहता है, वांगजी, मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने बच्चों को और फैमिली को सेफ रखने का। जो तुम्हारा क्या कहना है? इससे तुम अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को और अच्छे तरीके से जान पाओगे। अभी सिजुए पूछता है, पहाड़ कहाँ हैं? क्या हम वहाँ ट्रेनिंग भी करेंगे? क्या हमें वहाँ अपनी खुद की तलवार मिलेगी? और क्या वहाँ खेलने को और बच्चे भी होंगे? क्या हम पहाड़ पे जाके इमोर्टल बन जाएंगे? ये बहुत बढ़िया होगा, क्यों आर्यन? ये सब सिजुए अपना कॉमिकल फेस बना के बोल रहा था, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगे। विभूषण जिंगी को समझाते हुए कहती है, ये ऐसा नहीं है जिंगी, तुम्हें इमोर्टल बनने के लिए बहुत सारी साधना करनी होगी और इसके लिए सालों लग जाएंगे। हाँ, वहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और तुम्हें तुम्हारी तलवार भी मिलेगी। जिंगी कहता है, ओ समझ गया, क्या बाबा और डैड भी हमसे मिलने आते रहेंगे? अभी विंग स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? हम तुमसे टाइम टू टाइम मिलने आएंगे। अभी सिजुए ने आंखों में आंसू भर के कहा, बाबा, डैड, आप लोग ठीक रहेंगे ना? आप लोग अपना ध्यान तो रखेंगे? तो हमें ऐसे ही छोड़ तो नहीं देंगे? ये सब बोलते हुए उस बच्चे की आंखों में आंसू थे। बात पर वो दोनों ही खड़े होते हैं और अपने बेटों के पास जाके अपनी बाहें उठा लेते हैं। उनके बेटे भी कुछ नहीं बोले और जाके अपने फादर्स को गले लगा लिया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।